सत्संग सुन के आदमी 2 या 4 बात भी पूरी ज़िंदगी निभा दे तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो। क्यों कि सत्संग में आपको बुराइयां छोड़ने के लिए और अच्छी बात को अपनाने के लिए ही प्रेरित किया जाता है। बुराई जो इंसान छोड़ देता है तो वो पाप कर्म से बच जाता है। भूल में किए हुए कर्म थे वो भी क्षमा हो जाते हैं, लेकिन सत्संग में आके और जब आदमी को बार बार सत्संग में वो वचन सुनने को मिलते हैं कि भाई नेक काम करो, अच्छा बोलो, माँ बाप की सेवा करो, दुखी गरीब की सहायता करो, ये सत्संग है। क्योंकि ये कोमल हृदय की पहचान है। जिस इंसान के अंदर ये गुण आते हैं उसका हृदय कोमल होता है, दया आती है, उसके दिल में प्रेम है। और जिसके दिल में दया प्रेम है, जो दूसरों का सम्मान करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उस इंसान का बुरा हो नहीं सकता कभी। क्योंकि संसार में इंसान को अपने कर्म का फल मिलता है। अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करने वालों को पूछने की ज़रूरत नहीं, उसको बुरा अपने आप ही मिलेगा। कोई किसी को ना उसको श्राप देता है, ना कोई किसी को कोई तोहफा देता है, परंतु इंसान अपने ही अच्छे और बुरे कर्म करके अपने कर्म फल से ही वो फल पा लेता है। एक आदमी निकम्मा काम करता है तो उसको उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। अच्छा काम करने वाला इंसान घर में भी शांति होती है, बाहर दुनिया में समाज में भी उसको इज्जत पाता है, और जब दुनिया से जाता है तो उसको अच्छी गति मिलती है, बार बार उसको दुनिया में नहीं आना पड़ता। प्रभु की भक्ति का नंबर तो इन चीज़ों के बाद में आता है। जब इंसान अपना आप सुधार नहीं सकता, जिस इंसान का कोई चरित्र नहीं है, जिस इंसान में बुरी आदतें हैं, तो वो अपना खुद भी बर्बाद होता है, घर भी बर्बाद करता है, और अपने बच्चों के लिए भी आगे तक का बर्बादी करके जाता है। नहीं देखते कितने लोग नशे विषय विकारों में पड़ के अपनी कैसी कैसी बर्बादियां की। बहुत से आपको एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जिन लोगों ने इस तरह की जो गलत रास्ते अपनाए तो उनकी बर्बादी होते हुए देखा हो। और जिन लोगों ने नेक काम किया, चाहे वो गरीबी में पैदा हुए, चाहे वो जैसे भी हालात में थे, लेकिन मेहनत जिसने की, विश्वास प्रभु में जिसने रखा, ईमानदारी से जिसने काम किया, वो आदमी शांति से रहे और उनका आगे से आगे अच्छा होता चला गया। क्यों कि उनका कर्म अच्छा था। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर सारी चीज़ें दे के भी इंसान को शांति मिल जाए तो उससे बढ़ से कोई चीज़ नहीं है। शांति नहीं मिलती। आपको धन मिल जाएगा, संतान मिल जाएंगे, माँ बाप मिल जाएंगे, परिवार लंबे चौड़े हो जाएंगे, महल कोठी बंगले बना लोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको शांति मिल जाए। शांति मन में मिलेगी, शांति तुम्हारे शुद्ध विचारों से मिलेगी, शांति तुम्हारे नेक कर्मों से होगी। और जब इंसान के मन में शांति होगी, घर में प्रेम होगा, वही आदमी भक्ति कर सकता है। लेकिन आज तो भक्ति को भी लोगों ने पाखंड बना लिया। ठग लुटेरे ऐसे बन गए कि ठाया एक तारा 2 शब्द करे, मांगने खाने चल पड़े। घर घर हो गए। क्या ज़रूरत है किसी को? तुम दूसरों का किसका सुधारोगे? अपना आपा नहीं सुधार सकते, अपना खुद का विचार नहीं करते कि हम कहाँ हैं, हमारी हालत क्या है। अपने घर के बच्चों को हम ठीक नहीं रख सकते, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। बच्चे भटक जाते हैं, नादान बुद्धि है उनकी, समझ नहीं है, माँ बाप से उनको संस्कार नहीं मिलते हैं, माँ बाप लापरवाही करते हैं, बच्चों को आज़ादी मिलती है, फिर तो मर्जी के काम करेंगे। फिर बच्चों को दोष नहीं देना। बच्चों को अगर तुम अपने पास बैठा के अच्छी बात बताते हो, सत्संगों में लेके जाते हो, तो वो कभी न कभी इंसान को रोज़ाना शिक्षा नहीं मिलती। पूरी ज़िंदगी में कभी न कभी उसको ऐसा विचार उसके दिमाग में, एक ही बात उसके जीवन को बदल देता है। एक ही बात जीवन को बदल देगा। और रोज़ाना सुनने वाला आदमी जब अमल नहीं करेगा तो बैठा रहेगा। लेकिन वो शुभ घड़ी हर इंसान के जीवन में ऐसी आती है, ऐसा मौका आता है, लेकिन जब उस मौके को कोई चूक जाता है वो पछतावा करो, पूरी ज़िंदगी फिर उसको मौका नहीं मिलता।
क्योंकि वक्त ठहरता नहीं है। आज जो वक्त कल को नहीं रहेगा, ये सुबह फिर दोबारा से नहीं आनी। अलग ही दिन होगा, अलग ही सुबह होगी, अलग ही विचार होंगे, अलग ही लोग होंगे, अलग ही ख्यालात होंगे। वक्त का पहिया चलता रहता है, हर घड़ी हर बदलता रहता है। अब सतयुग जैसे लोग नहीं रहे, त्रेता जैसे नहीं रहे, द्वापर जैसे नहीं, अब कलयुग है। अब कलयुग में तो कलयुग में इन समय को देख के अपने आप को सुधारना पड़ेगा। सतयुग में इंसान को सुधारने की जरूरत नहीं, सभी सतयुगी पुरुष थे। त्रेता युग में भी थोड़े बहुत बिगड़े, द्वापर में आधे आधे हो गए, लेकिन कलयुग में तो ज़्यादातर लोग बुराई की तरफ भी प्रवृत्त हैं। इसलिए इस युग में बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। और भक्ति करने का बड़ा आसान तरीका है इसमें, क्योंकि इंसान की वो उम्र तो रही नहीं कि आदमी हजारों वर्ष तक तप करेगा या त्याग कर देगा या इतनी साधना कर लेगा। ना तो जीव में इतनी ताकत है, ना इतनी लंबी उम्र है, ना इतनी सहन शक्ति है, और ना ही वो वक्त है। हमें चारों तरफ का जो हमारा वातावरण है वो भी बहुत प्रभावित करता है। जब चारों तरफ बुराई फैली हो तो बीच में एक इंसान का अच्छा होना बड़ा कठिन है। नहीं देखते, अगर खेत में फसल बोते और चारों तरफ अगर अनाप शनाप घास पैदा हो जाएगा तो वह फसल क्या बढ़ सकती है? बड़ा कठिन है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जिस इंसान की नीयत अच्छी होगी उसको चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो घबराता नहीं है, और उसको उसकी मेहनत का फल अच्छा ही मिलता है। इसलिए जो समय हमारे हाथ में है, अपने हालात को देख के, तो इस युग में ज़्यादा ज़रूरत नहीं, नेक इंसान बन जाए, बुराइयों को छोड़ दे, और जहाँ कहीं भी आपको अच्छे विचार मिलते हैं, सत्संग मिलता है, महापुरुषों का संग मिलता है, संग इंसान को बनाता है और कुसंग इंसान को बिगाड़ता है। एक छोटी सी खराब चीज़ कितनी चीज़ को बर्बाद करके रख देती है। आप लोग किसान लोग हो, घरों में गाय भैंस रखते हो, दूध जमाते हो, अगर उस दूध में पहले खट्टा हाथ लग जाए तो दूध फट जाता है, कुछ नहीं बनता उसका, ना दही बनता, ना मट्ठा बनता, ना लस्सी बनती, ना मक्खन निकलता उसमें। लेकिन उसी दूध को तुम ठीक ढंग से एक निश्चित तापमान पे गर्म करके और ज़रूरत के मुताबिक उसको जो जामन देते हो, सुबह को देखते हो दही अच्छा जमता है, मक्खन निकलता है, लस्सी भी बनती है, सारी चीज़ उसकी अच्छी बनती है। इसी प्रकार से एक छोटी सी बुरी चीज़ बहुत चीज़ों को बर्बाद कर देती है, और एक अच्छी चीज़ अगर हो, नेक चीज़ होगी, वो लाखों लोगों को त्यारने वाली, सुधारने वाली और उनको अच्छा जीवन देने वाली बन जाती है। अच्छे विचारों को पकड़ने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में इंसान की जो नेगेटिव पावर्स हैं वो एक्टिवेटेड है। किसी को बुराई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। चोरी क्या कोई सिखाता है? चोर बन जाते हैं। निंदा करनी कोई सिखाता है? अपने आप निंदक बन जाते हैं। चोर बन गए, निंदक बन गए, झूठे बन गए, कपटी बन गए, लालची बन गए, स्वार्थी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि काल का राज है यहाँ, और काल और माया अपना खेल खेलती है। वो उसने इंसान की जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पहले ही एक्टिवेट करके भेज दिया। अब पॉजिटिव पावर्स हैं वो स्लीपिंग मोड में हैं। पॉजिटिव पावर्स अब उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक चीज़ जो तुम्हारे दिल में जगह बनाए बैठी है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। एक किराएदार बैठ जाता है, उसको आसानी से नहीं निकलता ना, झगड़े मुकदमे करके निकालना पड़ता है। तो हमारे मन में भी बुराइयां इसी प्रकार से कब्जा करके बैठी हुई हैं, और उनको निकालने के लिए झगड़ा करना पड़ेगा। कोर्ट कहाँ है? सतगुरु की कोर्ट दरगाह में जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके उनके साथ जो बुराइयां हैं लड़ाई करनी पड़ेगी। सतगुरु तुम्हें नाम रूपी बूटी देगा।